हेलो दोस्तों, क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक कथन एवं पूर्व धारणाएं दोस्तों। तो दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहना और चलते बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने पहले सवाल पर दोस्तों। तो पहले सवाल पर जाने से पहले दोस्तों आपको एक दो चीज बता देते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है? एक कथन। क्या दिया जाता है? कथन। एक कथन दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे क्या दिया जाता है दोस्तों? पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणा। ठीक है दोस्तों, एक क्या दिया जाता है? कथन और पूर्व धारणा। तो दोस्तों कथन में कही गई बात, कथन में कही गई बात हमें पूर्व धारणा में क्या माननी है? सत्य। बिल्कुल सत्य माननी है दोस्तों। कथन में जो भी खा गया है ना दोस्तों, उसको पूर्व धारणा के अंतर्गत क्या मानना है? बिल्कुल सत्य मानना है हमें तो। और पूर्व धारणा में दो तीन शब्द आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? एक तो आता है केवल। केवल और एकमात्र। केवल और एकमात्र। और दोस्तों एक शब्द आता है सभी। ठीक है। अगर पूर्व धारणा के अंदर किसी चीज को केवल एकमात्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है, अगर कहा जाता है कि केवल मतलब किसी चीज के बारे में सिर्फ एक को दर्शाया जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या माना जाता है? गलत। केवल, एकमात्र और सभी, ये 99% क्या माने जाते हैं दोस्तों? गलत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 99% गलत माने जाते हैं। तो दोस्तों चलते अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल है हमारा, सबसे पहले क्या दिया गया हमें? कथन। क्या दिया रखा है दोस्तों? कथन। और नीचे क्या दी गई है दोस्तों? पूर्व धारणाएं। ठीक है। तो कथन में क्या बोला गया है दोस्तों? भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए, भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है दोस्तों, कथन में क्या बोला गया है? भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये क्या बोला गया है? कथन के अंदर बोला गया है। अब पूर्व धारणा में, पूर्व धारणा कितनी दी गई है हमें? दो। एक पहली और एक दूसरी। ठीक है दोस्तों। तो पहली पूर्व धारणा में क्या बोला गया है? प्लास्टिक का धुआं बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों प्लास्टिक का धुआं बहुत हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों। तो कथन में क्या बोला गया है? भारत सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। अब प्रतिबंध क्यों लगाया है दोस्तों प्लास्टिक की चीजों पर? क्योंकि वह हानिकारक होती है। प्लास्टिक का धुआं बहुत हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ही तो भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले में बोला है प्लास्टिक का धुआं बहुत हानिकारक होता है, और भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि ये प्रदूषण फैलाती है, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाया इस पर। तो ये तो हमारा पहली पूर्व धारणा सही है। लेकिन दूसरी में क्या बोला गया है? केवल प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। दोस्तों दूसरी में क्या बोला गया है? केवल प्लास्टिक की चीजें सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो दोस्तों केवल प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी है, बड़े बड़े संसाधन है, साधन है दोस्तों, वाहन है बड़े बड़े, उनसे भी तो प्रदूषण होता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दूसरे में? केवल प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा तो फैक्ट्रियों में भी प्रदूषण होता है, साधनों से भी प्रदूषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया हुआ है? केवल शब्द। मैंने आपको बताया था 99% केवल शब्द क्या होता है? गलत माना जाता है। तो पूर्व धारणा गलत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी गलत है, ये राइट नहीं है, तो हम इसको गलत करेंगे। दोस्तों गलत क्यों किया हमने? इसने बोला था केवल प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, तो दोस्तों इस पर इसलिए हमने इसको गलत किया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व धारणा केवल
फर्स्ट अंतर्निहित है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो हमको क्या दिया गया था, कथन और उसके बाद पूर्व धारणाएं। हमको किसके अकॉर्डिंग चलना है, कथन के अंदर। ठीक है, खाली कथन में ये बोला गया था कि भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरा हमने गलत क्यों किया था, क्योंकि केवल प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। तो दोस्तों प्लास्टिक की चीजें ही सबसे ज्यादा प्रदूषण थोड़ी फैलाती है, और भी चीजें हैं, इसलिए हमने इसको गलत माना है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, तो दोस्तों दूसरा सवाल, सबसे पहले क्या दिया गया है, कथन। कथन में क्या बोला गया है, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए मैराथन क्लास जरूरी है। एक कोचिंग एड, दोस्तों एक कोचिंग का विज्ञापन है कि अच्छे नंबरों से पास होने के लिए मैराथन क्लास जरूरी है। और पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, केवल बच्चे केवल मैराथन क्लास से ही पास हो सकते हैं। दोस्तों केवल शब्द तो हमेशा 99% गलत माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चे केवल मैराथन क्लास से ही पास हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों बच्चे केवल मैराथन क्लास से ही पास हो सकते हैं? और भी संसाधन है पास होने के लिए, और भी किताबें हैं, और भी कुछ है। ठीक है दोस्तों, क्या जरूरी थोड़ी है कि बच्चे केवल मैराथन क्लास से ही पास होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, केवल बच्चे केवल मैराथन क्लास से ही पास हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। अब दूसरी पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, दूसरी पूर्व धारणा में क्या बोला गया है दोस्तों, एग्जाम के लिए मैराथन क्लास भी बहुत योगदान होता है। एग्जाम के लिए मैराथन क्लास का भी बहुत योगदान होता है। हाँ दोस्तों ये सही है, ये सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा, क्योंकि उसने बोला है एग्जाम के लिए मैराथन क्लास का भी योगदान होता है। बच्चे मैराथन क्लास से भी पास होते हैं, कुछ अन्य चीजों से भी पास होते हैं। तो दोस्तों इसमें यही तो बोला गया है कि एग्जाम के लिए मैराथन क्लास का भी योगदान होता है। तो कुछ योगदान मैराथन क्लास से भी बच्चे पास हो सकते हैं, कुछ बच्चे मैराथन क्लास देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी योगदान होता है मैराथन क्लास का, तो ये हमारा राइट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व धारणा केवल सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, पूर्व धारणा केवल सेकंड अनुसरण करती है। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर, पूर्व धारणा केवल सेकंड अंतर्निहित है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना? तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा, कथन में क्या बोला गया है, बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने, बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। दोस्तों बाढ़ की चेतावनी से, बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। दोस्तों कथन के अंदर बोला गया है कि बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने क्या किया है, जो नदी के किनारे गांव बसे हुए थे उनको खाली करने का आदेश दिया हुआ है। तो पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, गांवों के लोग इस आदेश का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। दोस्तों क्या बोला गया है कि गांवों के लोग इस आदेश का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। हाँ ये सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पालन, गांवों के लोग इसका पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। उनको सुरक्षित स्थानों पर या सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए ही प्रशासन ने उनको आदेश दिया है कि यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो उसका पालन करते हुए लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे, ये सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली पूर्व धारणा सही है। दूसरे में क्या बोला गया है, नदी में कभी भी विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। हाँ दोस्तों ये भी राइट है, नदी में कभी भी विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। दोस्तों इसीलिए तो प्रशासन ने आदेश दिया है
इसीलिए ही तो प्रशासन ने बोला है कि नदी किनारे बसे गांवों को तुरंत खाली कराया जाए। ठीक है, क्योंकि नदी किनारे कभी भी विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। तो हमारी पहली और दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। तो पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों। तो दोस्तों कथन में क्या बोला गया है? इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 21 वर्ष होना अनिवार्य है। दोस्तों एक प्रतियोगिता है, ठीक है, तो उसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो पूर्व धारणा में क्या बोला गया है? केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है। तो दोस्तों ये राइट है या गलत है, ये बताओ पहले तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया हुआ है? केवल। यहाँ पर क्या आया हुआ है? केवल। तो मैंने आपको बताया था 99% केवल शब्द गलत माना जाता है, लेकिन 1% इसको गलत नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लागू होगा? इसको गलत माना जाएगा या फिर सही माना जाएगा? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कथन। हमें कथन के हिसाब से चलना है। कथन में क्या बोला गया है? इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। तो कथन में ये बोला गया है केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल केवल वही लोग भाग ले सकते हैं। दोस्तों 21 वर्ष से कम लोग तो भाग लेंगे नहीं, क्योंकि कथन में बोला गया है कि इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। पहले ही बोल दिया उसने, 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूर्व धारणा में क्या बोला गया है? केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा राइट माना जाएगा, क्योंकि 99% केवल शब्द गलत होता है, लेकिन कोई 1% कभी कभी सही भी हो जाता है। तो ये हमारा राइट है। ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? राइट। पूर्व धारणा फर्स्ट राइट है। सेकंड क्या बोल रही है दोस्तों? इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे और जीत की खुशी मनाएंगे। दोस्तों क्या बोला गया है? इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे और जीत की खुशी मनाएंगे। तो क्या दोस्तों इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे? सारे की सारे लोग भाग लेंगे, ये बोला गया इसने कि इस प्रतियोगिता में सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग भाग लेंगे। तो दोस्तों किसी की उम्र 18 साल भी है, किसी की 17 साल भी है, किसी की 22 साल भी है, ठीक है, और किसी की 21 साल भी है। तो क्या सभी लोग थोड़ी भाग लेंगे? उसने बोला है कि दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना अनिवार्य है। लेकिन इसने क्या बोला है सेकंड में कि इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे और जीत की खुशी मनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है? सभी शब्द आया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों केवल, सभी और या एकमात्र हमेशा 99% गलत माने जाते हैं। ठीक है। तो केवल उसने तो कथन में क्या बोला था? 21 न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। और पूर्व धारणा में क्या बोला गया है? इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे और जीत की खुशी मनाएंगे। तो दोस्तों ये गलत है। पूर्व धारणा केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल कथन क्या बोल रहा है दोस्तों? आर कॉलेज में प्रवेश ले। दोस्तों क्या बोला गया है? आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। एक विज्ञापन। दोस्तों विज्ञापन दिया हुआ है आर कॉलेज वालों ने। ठीक है। क्या बोला गया है विज्ञापन में? आर कॉलेज में प्रवेश ले। क्या बोला गया है? आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। ये कथन में बोला गया है। अब पूर्व धारणा में क्या बोला गया है दोस्तों? आर कॉलेज की सभी कक्षाएं साफ सुथरी है। क्या बोला गया है दोस्तों? आर कॉलेज की सभी कक्षाएं क्या है? साफ सुथरी है। और दूसरे में क्या बोला गया है? आर कॉलेज शहर की सबसे अच्छी कॉलेज है। सबसे
अच्छी कॉलेज है, और तीसरे में आर कॉलेज में बच्चों को सफलता मिलती है। ठीक है, तो पहले में क्या बोल रहा है, आर कॉलेज की सभी कक्षाएं साफ सुथरी है, और कथन में क्या बोला गया था दोस्तों, कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये थोड़ी बोला है कि कॉलेज में कक्षाएं साफ सुथरी है, हम आपके स्वास्थ्य की गारंटी लेते हैं, अगर ये स्वास्थ्य की गारंटी लेता तो इसको सही कर देते, लेकिन इसमें इसने क्या बोला है, आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। तो अब आर कॉलेज में कक्षाएं साफ सुथरी है या नहीं है ये तो हमें नहीं मालूम, कथन में तो खाली इतना बोला गया है कि आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, इतना ही तो बोला है दोस्तों। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों सेकंड में क्या बोला गया है, आर कॉलेज की सबसे अच्छी कॉलेज है, आर कॉलेज शहर की सबसे अच्छी कॉलेज है, आर कॉलेज शहर की सबसे अच्छी कॉलेज है। तो दोस्तों इसने क्या बोला गया है कि आर कॉलेज शहर की सबसे अच्छी कॉलेज है, सबसे अच्छी, क्या शब्द आया, सबसे अच्छी, तो दोस्तों और सारी की सारी बुरी हो गई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था केवल शब्द एकमात्र या सब या सभी, ये हमेशा 99% गलत माने जाते हैं। तो क्या दोस्तों आर कॉलेज शहर की सबसे अच्छी कॉलेज है, उसने सिर्फ ये बोला है कथन के अंदर कि आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी गारंटी, सफलता की गारंटी लेते हैं, एक विज्ञापन दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, आर कॉलेज में बच्चों को सफलता मिलती है, क्या बोला गया है, आर कॉलेज में बच्चों को सफलता मिलती है, हाँ इसको हम राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर दे रखा है आर कॉलेज में प्रवेश ले, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, आर कॉलेज में बच्चों को सफलता मिलती है, दोस्तों सफलता मिलती है तभी तो वो गारंटी ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, और ये बोल रहा है आर कॉलेज में बच्चों को सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट है। तो तीसरा हमारा अनुसरण करता है, पूर्ण धारणा केवल थर्ड अनुसरण करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल, कथन, छठा सवाल है हमारा, कथन में क्या बोला गया है दोस्तों, शहर एक्स से शहर बाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। दोस्तों कथन में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर बाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, ये बोला गया है। अब पूर्ण धारणा में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर बाई सिर्फ जहाज से ही जल्दी जाया जा सकता है। पहली पूर्व धारणा में क्या बोला गया है दोस्तों, शहर एक्स से शहर वाई सिर्फ जहाज से ही जल्दी जाया जा सकता है, और लेकिन कथन में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। तो इसका मतलब ये राइट है। राइट क्यों है दोस्तों, क्योंकि कथन में ये बोला गया है हमसे कि शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, और पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर वाई सिर्फ जहाज से ही जल्दी जाया जा सकता है। तो दोस्तों कथन में ये बोला गया है शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, अगर किसी को जल्दी है तो किससे जाइए, जहाज से। लेकिन पूर्व धारणा में भी तो यही बोला गया है कि सिर्फ जहाज से जल्दी जाया जा सकता है। हाँ तो ये राइट है, उसने खुद बोला है कि जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, तो नीचे पूर्व धारणा में भी तो यही बोल रहा है कि सिर्फ जहाज से ही जल्दी जाया जा सकता है, तो ये हमारा राइट है। और दूसरा क्या बोल रहा है, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए और कोई अन्य साधन नहीं है। क्या बोल रहा है दोस्तों, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए और कोई अन्य साधन नहीं है। तो क्या दोस्तों कथन में ये बोला गया है कि और कोई अन्य साधन है या नहीं है, उसने तो सिर्फ ये बोला है हमसे कि शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए किससे जाइए, जहाज से जाइए। तो लेकिन इसमें पूर्व धारणा में क्या बोला है उसने, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए और कोई साधन नहीं है, तो ये हमारा गलत है। क्योंकि दोस्तों कथन के हिसाब से चलना है हमें, तो कथन में जो बोला गया है ना
वो पूर्व धारणा में क्या मानना है, हमें सत्य मानना है। तो शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, तो इसमें ये थोड़ी बोला है कि अन्य साधन है या नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए जहाज की व्यवस्था है। क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए जहाज की व्यवस्था है। हाँ, ये राइट है। क्यों राइट है दोस्तों, क्योंकि पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर वाई जाने के लिए जहाज की व्यवस्था है, और कथन में क्या बोला गया है, शहर एक्स से शहर वाई जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। खुद बोल रहा है वो कि जहाज से जाइए, तो इसका मतलब जहाज की व्यवस्था है, तो ये राइट हो जाएगा। तो हमारा पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। पूर्व धारणा पहली और तीसरी अनुसरण करती है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, समझ आ रहा है ना। कथन, देश में शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। दोस्तों कथन में क्या बोला गया है, देश में शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। अब पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में, मतलब गांवों की तुलना में शहरों, गांवों की तुलना से ज्यादा शहरों में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों कथन में भी तो यही बोला गया है कि शहरों, देश में शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये भी तो ये बोल रहा है कि शहरों में आधुनिक सुविधाएं, बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या बोला गया है, केवल शहरों के विकास से ही पूरे देश की गरीबी खत्म की जा सकती है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि गलत क्यों है, केवल शहरों के विकास से ही पूरे देश की गरीबी खत्म की जा सकती है। तो क्या दोस्तों केवल शहरों के विकास से ही पूरे देश की गरीबी खत्म की जा सकती है? दोस्तों गांवों में भी तो बहुत लोग रहते हैं ना, गांवों में भी संसाधन है, तो उससे शहर से और उसकी गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला अनुसरण करता है, तो पूर्व धारणा केवल फर्स्ट अनुसरण करती है, सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। पूर्व धारणा फर्स्ट अनुसरण करती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आठवां सवाल, कथन में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। दोस्तों कथन में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। क्या बोला गया है, कथन में बोला गया है कि एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है और इस साल सभी बच्चे पास हुए हैं, ये बोला गया है कथन के अंदर। तो पूर्व धारणा में क्या बोला गया है दोस्तों, पहली में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। तो दोस्तों इसको सही करोगे या गलत, क्योंकि कथन में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, तो इसको आंख मीच के गलत करना है। गलत क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि कथन में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। लेकिन पूर्व धारणा में क्या बोल रहा है, एक्स कॉलेज सबसे 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 अच्छी कॉलेज है। क्या आया हुआ है, सबसे अच्छी, तो इसका मतलब और सब खराब है। तो हमें किसी को, मतलब दूसरी कॉलेज हो या कुछ भी हो प्रश्न के अंदर, ठीक है, कुछ भी दिया हो प्रश्न के अंदर, हमें किसी से किसी की तुलना नहीं करनी है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो ये हमें गलत मानना है। हाँ ये सही है कि इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, ये ठीक है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, लेकिन ये गलत है कि एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है। दोस्तों इससे अच्छे और भी हो सकती है, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ, विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ। और तीसरा क्या बोल रहा है, विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है, विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ, विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है, ठीक है। ये दोनों राइट है, ये दोनों राइट मानेंगे। क्यों मानेंगे,
क्योंकि विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ और विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। लेकिन मैंने बोला था आपको हमें कथन के हिसाब से चलना है। कथन में क्या बोला गया है, एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। अगर इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं कथन के अनुसार, तो विवेक इस वर्ष पास क्यों नहीं हुआ, विवेक इस वर्ष पास क्यों नहीं हो पाया? तो इसका मतलब विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। भाई विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है तभी तो वो पास नहीं हो पाया। अगर विवेक अन्य कॉलेज एक्स कॉलेज का छात्र होता तो उसने बोला है कि इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, तो इसका मतलब विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। दोनों राइट है, विवेक इस वर्ष पास नहीं हो पाया और विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। ठीक है। और चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों, बाई कॉलेज अच्छी कॉलेज नहीं है, इस वर्ष कुछ बच्चे फेल हुए हैं। ये गलत है, इसको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है बाई कॉलेज अच्छी कॉलेज नहीं है। अब दोस्तों कथन में ये बोला गया है कि एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज और बाई कॉलेज अच्छी कॉलेज नहीं है, हमें कथन के हिसाब से चलना है। कथन में सिर्फ ये बोला गया है एक्स कॉलेज अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं। बाई कॉलेज के बारे में कथन में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया, तो इसको गलत। क्योंकि बाई कॉलेज अच्छी कॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता वो अच्छी कॉलेज है या नहीं है, लेकिन इस वर्ष कुछ बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। तो हमारा सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन राइट आंसर। पूर्ण धारणा केवल दूसरी और तीसरी अनुसरण करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों और एक छोटा सा कमेंट करना दोस्तों। और मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।